पिछले हुक्मरानों की यही करतूत थे जिनकी वजह से पाकिस्तान आज एक बहरान, एक इक्तिसादी बहरान का शिकार हुआ। हसन नवाज हो, हुसैन नवाज हो, ये अदालतों का सामना नहीं कर रहे हैं। 26 मिलियन डॉलर जिस तरह से हमने देखा है पीटी के जरिए शहबाज शरीफ की फैमिली को आया है, ये सारे के सारे टिप ऑफ द आइसबर्ग है। माजी में शरीफ खानदान और जरदारी ने करप्शन की इंतहा की। करप्शन के खिलाफ हमारी तहकीकात होश उड़ा देंगी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं काबीना इजलास में मनी लॉन्ड्रिंग पर तशवीश का इजहार किया गया। सलमान शहबाज के पास सवालात के कोई जवाब नहीं थे। 26 बिलियन डॉलर टीटी के जरिए शहबाज शरीफ को मौसूल हुए। नवाज शरीफ और दीगर लोगों को अकामे क्यों रखने पड़े? मजीद तफसीलात सामने आएंगी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 बजे एक स्पेशल इजलास बुलाया है। एसेट स्कीम है, उसके बारे में डिस्कशन की जाएगी। कल अब इसके ऊपर दोबारा बहस होगी। एक शिक जो है उसके ऊपर बहस हुई है। जो एसेट डिक्लेरेशन स्कीम है उसको कल तक जो है वो कमेटी के सामने सबमिट किया जाएगा। काबीना इजलास में एमनेस्टी स्कीम की मंजूरी नहीं दी जा सकी। वज़ीर इत्तलात की काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग, कहा अरकान एमनेस्टी स्कीम का शिकवार जायजा लेना चाहते हैं। स्कीम पर कल खुसूसी इजलास तलब किया गया है। पाकिस्तान स्टील मिल्स में 6 कंपनियों ने दिलचस्पी का इजहार किया है। और सवालों के जवाब नहीं हो सकते। फवाद चौधरी साहब खाना बदोश हैं सियासी। कम से कम बात करते वक्त सोचें जरूर कि पिछले झूठ से अगला झूठ तो मिला लें कम से कम। फवाद चौधरी की अपनी वजारत में कोई कारकर्दगी नहीं। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल, कहा गैस की कीमतों में 80% इजाफा होने वाला है। वज़रा के पास कारकर्दगी बताने का कुछ नहीं, इल्जाम लगाने से फुर्सत नहीं। नाअहलों की हुकूमत में चीजें मजीद महंगी होंगी। झूठी हुकूमत अवाम को IMF से किए गए मुआहदे की तफसीलात बताए। वज़ीर पेट्रोलियम को किलोवाट और किलोग्राम में फर्क पता नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासाजात केस, हमजा शहबाज की आज फिर नैब लाहौर पेशी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा मेरी बीमार मां और बहनों को नोटिस जाता है। अलीमा खान ने ऑफशोर कंपनी और जायदाद बनाई लेकिन कौम को नहीं बताया कि पैसे कहां से आए। जहांगीर तरीन का कौम को एहतसाब का भाषण कयामत की निशानी है। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर के एहतसाब अदालत में पेशी, हाजिरी लगाई। दीगर मुल्ज़िमान की अदम हाजिरी पर चीफ सेक्रेटरी सिंध को नोटिस जारी। एक मुल्ज़िम इकबाल अराइन के फौत होने का इंकशाफ, अदालत ने डेथ सर्टिफिकेट तलब कर दिया। यहाँ वकला ज्यादा हैं और जिनकी वजह से मेला लगा है वो शक्लें नजर नहीं आ रही। जेल भिजवा देते हैं फिर सहूलत रहेगी। जज अरशद मलिक के रिमार्क्स। इस तरह भी होता है, इस तरह के काम। सर सदारती निजाम की तरफ जा रहे हैं। सदारती निजाम की बातें हो रही हैं, जरदारी साहब इस पर को करेंगे बात? हम तो नहीं इसके कायल, कोशिश करने दो उनको, हम रोकेंगे। पाकिस्तान में रोज नया तजर्बा हो रहा है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू, मजीद बोले कि सदारती निजाम लाने की कोशिश की गई तो हम रोकेंगे। फरियाल तालपुर को एक और केस में गिरफ्तारी का खौफ। जॉइंट वेंचर केस में कल नैब में तलबी का नोटिस मिला तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 29 अप्रैल तक अबूरी जमानत ले ली। अदालत का फरियाल तालपुर को जमानती बचल के जमा कराने और नैब में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। वज़ीर आला सिंध की नैब रावलपिंडी में दूसरी पेशी। मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी अकाउंट से मुतालिक पूछकर ठट्टा और दादू शुगर मिल से मुतालिक तहरीरी जवाब नैब को फराहम किया। मीडिया गुफ्तगू में मुराद अली शाह बोले कि GIT रिपोर्ट में उनका नाम जबरदस्ती डाला गया। अवाम पर यकीन है कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे।
नैब का कोई सियासी एजेंडा नहीं, किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी। चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का लाहौर में ब्यूरोक्रेसी से खिताब। कहते हैं नैब मेरिट पर काम करने की ख्वाह है, अफसरान पूरी मेहनत और लगन से काम करें। सिंध असेंबली में हंगामा आराई, अराकीन के दरमियान झगड़ा। पीटीआई रुकन राजा अजहर के जुमले पर पीपल्स पार्टी अराकीन ने जवाब दिया। बाद में मामला हाथापाई तक जा पहुंचा। फिरदौस शमीम नकवी बोले, जिस तरह ऐवान चल रहा है वो ना चलने के बराबर है। ऐवान चलाने की बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत की है। आगा सिराज दुरानी ने कहा, अगर मैं गलत कर रहा हूं तो मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएं। पेशावर में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। हैदराबाद में 16 घंटे तवील ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में ASI कमर आलम शहीद। नमाज जनाजा में वजीर आला महमूद खान भी शरीक हुए। ISPR के मुताबिक एक अफसर और जवान भी जख्मी हुआ। दहशतगर्दों की शनाख्त का अमल जारी है। मोटरसाइकिल में नस्ब बम नकारा बनाने के दौरान धमाके से घर तबाह। सदर मुमलिकत की कोयटा में हजारा टाउन इमाम बारगाह आमद। जाँ बहक अफराद के वरसा से इजहार ताज़ियत। डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था, अमन के क़याम के लिए वफाक सूबाई हुकूमत के साथ है। नेशनल एक्शन प्लान पर मजीद तेजी से अमल दरामद किया जाएगा। हम कब तक दहशतगर्दी बर्दाश्त करते रहेंगे? हम कब तक अपने शहीदों को दफन करते रहेंगे? क्या हम मुल्क दुश्मन हैं या वो लोग मुल्क दुश्मन हैं जो दहशतगर्दों को सियासी फायदों के लिए मेन स्ट्रीम कर रहे हैं? दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की बात करें तो मुल्क दुश्मन कहा जाता है। कौमी धारे में लाना है तो मुतासरीन को लाएं, कलदम तंजीमों को नहीं। बिलावल भुट्टो की कोयटा में हजारगंजी शहदा के लवाहकीन से इज़हार ताज़ियत के मौके पर गुफ्तगू। मजीद बोले कि मुल्क में कब तक दोगली पॉलिसी चलती रहेगी। मस्तोंग में अफसोसनाक हादसा, जल्दबाजी 11 जाने ले गई। गंजाडोरी के करीब ट्रेलर और वैगन में खौफनाक तसादुम। खवातीन और बच्चों समेत 11 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी हो गए। वैगन में सवार फैमिली कराची से कोटा जा रही थी। करतारपुर राहदारी पर मुज़ाकरात का अगला दौर। पाक भारत तकनीकी माहिरीन के दरमियान बातचीत। करतारपुर 0 लाइन पर जारी। दोनों जानिब सड़कों की ताबीर और जमीन के लेवल समेत मुख्तलिफ उमूर पर इत्तेफाक राय पैदा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे से मुतालिक केस। अदालत ने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, सेक्रेटरी फाइनेंस, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को तलब कर लिया। तामीराती कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव्स को भी बुला लिया गया। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए, फंड्स की वजह से मंसूबे पर काम नहीं रुकना चाहिए। वज़ीर आज़म के तर्जुमान नदीम अफजल चंद के बामू जफर गोंदल EOBI केस में 9 मई को तलब। जफर गोंदल पीपल्स पार्टी दौर में EOBI के चेयरमैन थे। रकम में 44 अरब रुपए से ज्यादा की बेज़ाब्तियों के इल्जामात। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद केस की समाअत करेंगे। कराची के दारुल सेहत अस्पताल में बच्ची को ओवरडोज देने वाला मुलजिम आगा मोइज 20 अप्रैल तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। सब इंस्पेक्टर सलीम ने अदालत को बताया, मुलजिम ने डॉक्टर की हिदायत के बिल्कुल उल्ट बच्ची को इंजेक्शन लगाया, जिसके बायस बच्ची की हालत खैर हुई।
रमजानुल मुबारक करीब आते ही स्टॉक माफिया सरगर्म, अशियाए खुरनोश की कीमतों को पर लग गए। लाहौर में मुर्गी का फी किलो गोश्त 280 रुपए पर फरोख्त, एक हफ्ते में कीमत 45 रुपए फी किलो बढ़ी। शहरी इंतजामिया कीमतों में इजाफा रोकने में नाकाम। पेरिस का कदीम चर्च आग लगने से जुज़वी तौर पर तबाह। 850 साल पुराने नोटर डैम चर्च में लगी आग पर काबू पा लिया गया। आग से बड़े पैमाने पर तबाही हुई, मरकजी ढांचा महफूज है। फ्रांसीसी सदर कहते हैं सदियों पुराने चर्च को इसकी असल हालत में वापस लाया जाएगा। अदाकारा सलमा हाय के खावंद फ्रैंकस हेनरी का 100 मिलियन यूरो अतिया करने का ऐलान।